सच ही कहा किसी ने, हर चीज का समय तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पहुंचते नहीं हैं, पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि खेल आप नहीं रहे हैं, खेल हो रहा है। आज आपको श्री कृष्ण की एक अद्भुत कहानी सुनाते हैं। एक बार नारद जी श्री कृष्ण के घर पहुंचे। श्री कृष्ण घर पे नहीं थे और उन्होंने जो है उनकी पत्नी जो थे रुक्मणी जी, उनसे मिले, बातचीत करने लगे और उन्होंने बात ही बात में चर्चा छिड़ गई, श्री कृष्ण जी का प्यार सबसे ज़्यादा कैसे है। तो बात इस पे आई कि वो गोपियों को इतना ज़्यादा प्यार कैसे करते हैं। इन सारी चर्चाओं जब नारद जी और रुक्मणी जी के बीच में हुई, इसके बाद नारद जी चले गए। रुक्मणी जी को बहुत बुरा लगा और वो गुस्सा हो गई। वो गुस्सा होके कोप भवन में चली गई कि श्री कृष्ण जो है वो उनसे कम और गोपियों से कैसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जब श्री कृष्ण वापस लौटे तो उन्हें समझते परिस्थितियों को जानते हुए देर न लगी और उन्होंने हंसकर जो है इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। उन्हें पता पड़ा कि रुक्मणी जी जो है वो कोप भवन में है। श्री कृष्ण ने कहा कि अब तो सबको बताना पड़ेगा कि उनके प्यार में और गोपियों के प्यार में क्या अंतर है। और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत भयानक सिर दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और उनका सिर दर्द जो था वो धीमे धीमे बढ़ने लगा और ये बात पहले महल में फिर चारों तरफ फैलने लगी कि श्री कृष्ण की तबीयत ठीक नहीं है, उनको बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। रुक्मणी जी को भी जब कोप भवन में इस बात का पता पड़ा कि श्री कृष्ण को सिर दर्द हो रहा है, वो अपने गुस्से को छोड़कर तुरंत ही कोप भवन से बाहर निकली और उनके पास पहुंच गई। सत्यभामा को भी जब पता पड़ा तो वो भी उनके पास आ गई और धीमे धीमे सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। सारे वैद्यों को बुलाया गया, सब कुछ, लेकिन सब कुछ बेअसर था, क्योंकि श्री कृष्ण तो ये सब जानबूझ के कर रहे थे और लोगों को सत्य से परिचित करवाना चाहते थे। सारे जितने भी इलाज थे सब विफल हुए, लेकिन उनका सिर दर्द ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब नारद जी उनके पास पहुंचे और बोले, प्रभु आप ही बताइए कि इसका इलाज क्या है, क्योंकि सारे उपचार, सारे वैद्य सब नाकाम हो गए। आप तो जानते हैं, प्लीज आप बताइए कि क्या कारण है कि आपका ये सिर दर्द बढ़ता जा रहा और ठीक नहीं हो रहा। इसका उपाय अब सिर्फ आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि जो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके पैरों की रज जो है एक कपड़े में बांधकर मेरे सिर पे बांध दी जाए तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। फिर क्या था, नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपसे प्यार तो बहुत कर सकता हूँ कि मेरे पैरों की रज आपके सिर तक पहुँचे, इसमें तो मैं पाप का भागीदार हो जाऊँगा। फिर ये बात जो है रुक्मणी जी के पास पहुँची और सत्यभामा के पास पहुँची। उन लोगों ने भी यही कहा कि नहीं, मेरे चरणों की रज प्रभु के सिर तक नहीं, मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहती, मैं नरक में नहीं जाना चाहती कि मेरे पैरों की रज जो है वहाँ तक पहुँचे। अब तो ये बात चारों तरफ फैल गई। कोई भी ऐसा तैयार नहीं था वो व्यक्ति कि वो अपने पैरों की रज जो है वो श्री कृष्ण के माथे पे लगा सके। अब नारद जी ने कहा, प्रभु आप ही बताइए ये रज कहाँ मिलेगी। उन्होंने कहा, तुम वृंदावन चले जाओ। जब वो वृंदावन गए तो उन्होंने ये चीज़ कही, वहाँ राधा थी और गोपियाँ थीं। सुनते ही उन लोगों ने बिना कहे ही अब जो एक कपड़ा बिछाया और नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। उनके नृत्य से जो धूल उड़ रही थी वो उस कपड़े पे जाके बैठती जा रही थी और जब वो लोग नृत्य करके वो कपड़ा धूल से बन गया, उन लोगों ने लपेटा और नारद जी को दे दिया। कहा ये प्रभु के माथे पर बांध देना। जब वो लेके आए और उन्होंने उसको प्रभु के माथे पर बांधा तो देखा उसके बांधते ही जो था उनका सिर दर्द गायब हो गया। छोटी सी कहानी थी। कृष्ण जी ने बोला, देखा आपने, उन्होंने अपने लिए ये नहीं सोचा कि मैं नरक जाऊंगी, मैं पाप के भागीदार बनूंगी। उनका प्यार तो निश्चल है। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो उनको कष्ट से निवारण मिल गए। कहानी तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन बहुत कुछ कह गई। भक्ति रखिए, सरलता रखिए अपने प्यार में, तो आप देखेंगे कि आप जीवन में सब कुछ जो है वो प्राप्त कर लेंगे।
क्योंकि गोपियों के प्यार में क्या थी, भक्ति थी। वो ऐसी भक्ति करती थी, सरलता के साथ साथ जो है उनके अंदर पूर्ण विश्वास भी था कि यही चीज थी कि उन्होंने श्री कृष्ण को पा लिया था। उनके नजदीक ना होकर भी वो हमेशा उन्हीं के थे। यही चीज तो हमारे जीवन में भी लागू होती है। यदि हमें पूर्ण विश्वास है, हमारी भक्ति में पूर्ण सरलता है, तो हमें जीवन में हर वो चीज प्राप्त होगी जो हम चाहते हैं। फिर आपसे यही कहना चाहूंगी मैं, कर दिखाइए जीवन में कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? कहानी छोटी सी थी, लेकिन इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।